हेलो टू ऑल, मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और आज का जो ये सेशन है, जो हमने पिछले सेशन में ये परसेंटेज के जो टॉप 100 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हमने डिफरेंट एग्जाम्स में जो आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को जो रिलेट करते हैं, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक अलग अपने आप में एक अलग टाइप होगा। ये चीज़ मैंने शुरुआती सेशन में ही आपको बताया था कि ये हर एक क्वेश्चन एक अपने आप में एक अलग टाइप है, एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप एक हर एक टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भी ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ था, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरीके से अटेंड करना है, इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक टाइप के क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस लगाते हैं, कितने तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि परसेंटेज से और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो रिलेट कर सकते हैं, हम लोग सोल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में और अब आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए क्या है कि इन एन ऑफिस, कोई ऑफिस अभी 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, महिलाएं 40% हैं। तो अगर महिलाएं 40% हैं तो पुरुष कितने होंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, पुरुष 60% होंगे। चलिए ठीक है, पुरुष ज्यादा है भाई यहाँ पे। तो देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब कभी भी आ जाए कि किसी ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस पे, किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज में लड़कियां इतने हैं, लड़के इतने हैं, उसमें से इतने लड़के पढ़े लिखे हैं, इतने लड़के पढ़े लिखे नहीं है, कुछ महिलाएं, किसी पॉपुलेशन, किसी गांव में इतनी पॉपुलेशन, उसमें महिलाएं इतने प्रतिशत है, पुरुष इतने प्रतिशत हैं, जो महिलाएं हैं उसमें से इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी अनपढ़ हैं। इस प्रकार की जो क्वेश्चंस आ जाते हैं सभी को सेम टाइप से ही करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन एक टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एक सिंपल क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपके सामने, ये पूरी एक टाइप को रिप्रेजेंट करना है कि इस टाइप के आने वाले और अनेकों प्रकार के क्वेश्चंस आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यही चीजें हमें सीखनी है हर एक क्वेश्चन के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट है, तो पहला जो काम हमारा होगा वो पहला यही होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हम क्या मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं भाई 100 है टोटल। सॉरी, यहाँ पे तो वर्कर्स हैं, ऑफिस में स्टाफ है, तो टोटल जो स्टाफ है भाई, टोटल स्टाफ कितने का है भाई, वहां पर टोटल स्टाफ 100 का है, 100 का स्टाफ है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, यानी महिलाएं कितनी है, महिलाएं 40% है, यानी 100 का 40% निकालना बड़ा आसान है। देखिए परसेंटेज में हम नंबर को 100 क्यों अज्यूम करते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकालना बड़ा आसान है। यानी 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा, 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा, सीधी सीधी बात है, इसीलिए हम 100 ले लेते हैं। तो 100 का 40% निकाला भाई, कितना आ गया, 40 आ गया, यानी 40 क्या है, महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, बचे हुए सारे पुरुष ही हैं, यानी 60 पुरुष हैं। 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ, यानी जो महिलाएं हैं उनका 70%, 100 का 70% मत निकालिए, महिलाओं का, यानी महिलाएं कितनी हैं, 40 है, और इन 40 महिलाओं में से 70% महिलाएं जो हैं वो क्या है, विवाहिता हैं, शायद आई थिंक मैरिड है, बहुत बढ़िया, स्कोप बहुत ही कम है ऑफिस में। तो 40 में से 70% अगर महिलाएं विवाहित हैं तो यानी कितनी महिलाएं जो हैं जिनकी शादी हो गई भाई, 28 महिलाएं जो हैं वो मैरिड हैं। और अगर मैरिड हैं तो भाई जो बच गई वही आपकी हैं अनमैरिड है, वहीं पर ही आप देख सकते हैं कुछ भविष्य आप अपना, यानी 12 बच गई हैं, 12 में ही आपको अपना भविष्य खोजना पड़ेगा, यहीं से कुछ बात बन सकती है, आगे यहाँ पे तो कुछ बात नहीं बनने वाली है। तो महिलाएं कुल 40 थी, मैरिड 28 हैं, अनमैरिड कितनी है, 12 है। ये बात तो हमें यहां से समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है कि भाई 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, तो पुरुष बहुत कम ही भाई, पुरुष बैचलर ज्यादा रह गए हैं, यानी 50%, 50 का 50% निकाल, 60 का 50% निकालेंगे तो 60 का 50% कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, 30। यानी ये जो 30 है ये तो क्या है भाई, मैरिड है, और बाकी के जो बच गए 30 वो क्या हो गए भाई, वो अनमैरिड हो गए। यानी ये तो बहुत नाइंसाफी है, 30 पुरुष जो है वो अनमैरिड और 12 महिलाएं अनमैरिड हैं, बिल्कुल ही कोई रेशियो सारा गड़बड़ हो गया। द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ, अनमैरिड स्टाफ की परसेंटेज बतानी है, तो आप देखिए कुल अनमैरिड स्टाफ कितना है भाई, ऑफिस में कुल अनमैरिड स्टाफ कितना है,
तो यानी 30 तो पुरुष जो है वो अनमैरिड है और 12 महिलाएं अनमैरिड हैं, यानी कुल मिला के 42 लोग जो है वो अनमैरिड हैं। तो 100 का 42 कितना परसेंट होगा भाई? 42% होगा। सीधी सीधी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, यानी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से चलते जाना है आपने। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे जो 70% दिया था वो महिलाओं का 70% है, यानी हमें 40 का 70% निकालना है। और जब बात आती है किसी नंबर का 70%, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई यहां लिखा 40 और 40 का फिर 70% निकाला। भाई 70/100, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, 4 7 28 आंसर आ गया भाई 28, यानी 28 महिलाएं जो है वो विवाहिता है। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी बात आपको दिख रही है, जब कभी भी 2 जीरो आपको दिखे, यानी 40 जो नंबर है उसके अंदर भी एक जीरो है, उसकी जो परसेंट निकालनी है उसके अंदर भी एक जीरो है, तो सीधा सीधा आगे वाले दोनों नंबरों को गुना करेंगे। 4 × 7 कितना हो गया? 28। बाकी की 2 जीरो तो परसेंट का साइन हटाने में ही खत्म हो जाएंगी, यानी 4 7 28, 28 आंसर आएगा। 60 का 50% निकालना है तो 6 5 30, यानी आंसर कितना आने वाला है? 30 आने वाला है। ये छोटी छोटी चीजें भी सीखते हुए चलना है, ये छोटी छोटी चीजें अप्लाई करनी है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत ही इजीली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। इफ x इज 10% मोर देन y, देन व्हाट परसेंट इज y लेस देन x? बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप यकीन मानिए कि हर जगह आपने क्वेश्चन देखा होगा। अभी तक आप पढ़ भी चुके होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत जगह देखा भी होगा, बहुत प्रयास भी किया होगा करने का। बड़े आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान। बस आपने परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई परसेंटेज ऐसे चलता है, इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, तो देखिए क्या है यहाँ पे। इफ x इज 10% मोर देन y, यानी x कितना परसेंट ज्यादा है y से? 10%। आपको पता है कि भाई 10% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। जैसे ही 10% दिखा, दिमाग में 10% दिखा, तुरंत 1/10 याद आ गया कि 10% 1/10, यानी x जो है वो 10% ज्यादा है किससे? y से ज्यादा है। तो नीचे वाला नंबर y है भाई, y 10 है तो x कितना हो गया भाई? x हो गया 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x? y कितना कम रह गया x से, हमें ये बताना है। अगर x 10% ज्यादा है y से कितना परसेंट ज्यादा है भाई? 10% ज्यादा है। तो साफ साफ दिख रहा है आपको 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है। और x 10% ज्यादा है किससे? y से। y कितना है हमारे पास? 10 है। 10 का 10% 1 होता है, यानी x कितना हो गया हमारे पास? 11 हो गया। आपको बताना क्या है? व्हाट परसेंट इज y लेस देन x? y कितना प्रतिशत कम है x से? तो x तो भाई 11 है और y उससे कितना कम है? 1 कम है, यानी 1/11 इंटू 100। ये आंसर आ गया हमारा। परसेंटेज निकाल लेंगे आप, कितनी आ जाएगी? 9 से 1/11 आंसर आ जाएगा इतना परसेंटेज। ऑप्शन में शायद गलत दे दिया, 9 होल 1/11 परसेंटेज आएगा यहाँ पे। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है भाई, बस इस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आप फ्रैक्शन से समझ लेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहते तो आप 100 तो हमारे पास है ही, सदाबहार है। 100 तो सदाबहार नंबर है, हमारे पास हमेशा इस्तेमाल होगा। इफ x इज 10% मोर देन y, यानी y 100 है और x इससे 10% ज्यादा है, यानी 110 है। ये x मिल गया हमें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x? y कितना प्रतिशत कम है x से? y कितना प्रतिशत कम है x से? तो भाई x तो 110 है और y कितना कम है उससे? 10 कम है। 10 × 100 वही आ जाएगा 1/11, यानी उतना ही प्रतिशत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में एक अलग टाइप कवर हो रही है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है। ये चीजें भी हम समझेंगे साथ के साथ बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस ध्यान बना रहे आप लोगों का, यहीं पर ही ध्यान भटक ना जाए। ध्यान भटकेगा तो दुर्घटना घट जाएगी। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के बीच की दूरी, डिफरेंस इज व्हाट? 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दो नंबर है, यानी एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है, दोनों का डिफरेंस बड़े वाले के 20% के बराबर है। ये बात समझ में आ गई। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज, अगर स्मॉलर नंबर 20 है तो लार्जर नंबर क्या होगा ये बता। ठीक है भाई, तो ऐसा हम मान लेते हैं
कि लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर हमें क्या देने वाला है? 20% ऑफ लार्जर नंबर। क्या ये बात सही है? ये जब मैं लिख रहा हूं कि लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 100% ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 100% स्मॉलर नंबर के 100% से कितना कम है? 20% कम है लार्जर नंबर के। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फिर 20% को मैं यहां ले आता हूं, 100 को वहां ले जाते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई 80% ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 80% स्मॉलर नंबर के 100% के बराबर है। और यहां से लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच का रेशियो भी मिल जाएगा बड़े प्यार से, 100/80 यानी 4/5, 5/4। यानी अगर लार्जर नंबर 5 है तो स्मॉलर नंबर कितना होगा? 4 होगा। ये बात भी हमें यहां से समझ में आ गई। ठीक है भाई, क्या बोला हुआ है? इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, अगर छोटा नंबर 20 है तो भाई क्वेश्चन ही खत्म हो गया। छोटा नंबर क्या है भाई हमारा? 4, 4 की वैल्यू 20 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5 हो गई, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है भाई, सो द करेक्ट आंसर इज 25। ये हमारा आंसर आ गया। यही चीजें समझनी है हमें। जैसे ये बातें समझ में आने लग जाएंगी, क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व होता जाएगा। दूसरा तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं, परसेंटेज से। यानी इन्होंने क्या कहा? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 20% के बराबर है उनके बीच का डिफरेंस। लार्जर नंबर का 20%, यानी 20% का मतलब कितना होता है भाई? 1/5। यानी ये लार्जर नंबर है और लार्जर नंबर का 20%, लार्जर नंबर का 20% कितना होगा? यानी 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। ये उनके बीच का डिफरेंस है। यानी छोटा नंबर कितना होगा भाई? छोटा नंबर 4 होगा। फिर सीधी सीधी बात है, छोटा नंबर कितना होगा? 4 होगा। जैसे हमें पता लगा छोटा नंबर 4 है, स्मॉलर नंबर 4 है, और 4 इनको किसके बराबर दे रखा है? 20 के बराबर दे रखा है। तो ऐसे 5 की वैल्यू भी मिल जाएगी 25। ऐसे भी आप कर सकते थे, इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है हमें, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, वो चीज समझ में आनी चाहिए। बेसिक चीज वो है हमारे लिए। जैसे ही चीजें समझ में आने लगेंगी, बड़े आसानी से कर लेंगे। चीजों को बड़े ध्यान से करना है, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर। देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि किस प्रकार से जो नंबर्स वाला क्वेश्चन आता है कि भाई टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37, देन बाय व्हाट परसेंट? देन परसेंट, द परसेंट बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट इज। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या है भाई, क्या कहानी है यहाँ पे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्वेश्चन है भाई? टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर। चलो भाई, पहले तो 3 नंबर होने चाहिए हमारे पास, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ये हो गया तीसरा नंबर। ये जो पहले 2 नंबर हैं वो तीसरे नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यानी तीसरे नंबर से कुछ छोटे या बड़े हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई? तीसरे नंबर को 100 मान लो। पहला जो नंबर है वो 30% लेस है, यानी 70 हो गया। दूसरा जो नंबर है वो 37% लेस है, यानी 63 हो जाएगा। ठीक है भाई, 63 हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? द परसेंट बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। सेकंड नंबर कितना छोटा रह गया फर्स्ट से? तो भाई सेकंड नंबर कितना छोटा रह गया, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो साफ दिख रहा है सेकंड नंबर कितना छोटा रह गया? 7 छोटा रह गया। तो यानी 7 छोटा है पहले वाले नंबर से। 7/17 टू 100, 7 से 70 घट गया, 1/10 हमें दिख रहा है। 1/10, 1/10 किसकी परसेंटेज होती है? 10%। यानी सही आंसर हो गया हमारे पास 10%। इस प्रकार से हम आंसर कर लेंगे, बड़े ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। चीजों को बस बेसिक सा समझना है, कॉन्सेप्ट जैसे ही समझ में आ गया, क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। कि भाई 2 नंबर हमारे पास दे रखे हैं, लेकिन उन दोनों नंबर्स को किसके रेस्पेक्ट में बता रखा है कि भाई उससे इतने छोटे हैं, फलाने से इतने छोटे हैं, उस नंबर से इतने छोटे हैं। तो वो जो नंबर है, जो मेन नंबर है, वो तो हमारा थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर को ही 100 ले लेंगे, क्योंकि उसे से कंपेयर करके पहले 2 नंबर्स को हमने कंपेयर किया गया हुआ है कि पहला नंबर इतना है, दूसरा नंबर इतना है। तो ऐसे आप करेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If x is less than y by 25%, then y exceeds x by। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वही चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को कि भाई बार बार ये जो इंपॉर्टेंट, अगर 2-3 बार एक क्वेश्चन आ रहे तो समझिए कि इंपॉर्टेंट टाइप है, बार बार आती है एग्जाम्स में। If x is less than y,
बाई 25%। 25% जैसे आपने देखा 25% देखा, तो 25% देखते ही दिमाग में घोड़े दौड़ जाने चाहिए कि 25% का मतलब कितना होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन 1/4। और क्या कहना चाह रहा है वो कि यदि x y से 25% कम है, y से कितना कम है, वो 25% कम है, तो यानी ये y है हमारे पास, और y का 25%, 4 का 25% एक होता है, यानी वो कम है, तो यानी ये x आ गया हमारे पास 3। क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। देन y exceeds x by, ठीक है भाई, देन y exceeds x by, y x से कितना अधिक है, x से कितना अधिक है, तो x से कितना अधिक है, तो यानी x को नीचे लेना है। जिससे पूछा जाए कि इससे कितना बड़ा है, तो उसी को नीचे लेना है कि भाई x से कितना बड़ा है, x तो 3 है, और y कितना बड़ा है, उससे 1 बड़ा है, यानी 1/3। 1/3 इंटू 100 कर दोगे, 33 होल 1/3% आ जाएगी। 33 होल 1/3% हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर है, 1/3 मतलब 33 होल 1/3%। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके से सोल्व करना है आपने। बस ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझना है कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लिया, ये y है, तो x क्या होगा, वो उससे इतना कम दे रखा है, तो x आप मान लोगे। जो पूछा है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, वो नंबर नीचे होना चाहिए। यही गलती होती है सबसे ज्यादा। ये गलती अगर आप यहां करना छोड़ देंगे, तो फिर बड़े आसानी से आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस को, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही चीजें आसान लगने लगेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। एक तो जो क्वेश्चन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सोल्व किया है, ये थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, यहां आप देखेंगे कि नंबर, जो 2 नंबर और थे, वो किसी तीसरे नंबर से कंपेयर कर रखा था कि भाई तीसरे से ये 30% छोटा है, ये 37% छोटा है, ऐसे कंपेयर किया गया था। और मैंने एक और टाइप बताया था कि हर एक का आपस में ही रिलेशन निकाल रखा है कि पहला दूसरे से इतना बड़ा है और दूसरा तीसरे से इतना बड़ा है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। दोनों को ही अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग नजरिया रखना पड़ेगा हमें। आगे चलते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। यस, द इनकम ऑफ C इज 20% मोर देन B एंड द इनकम ऑफ B इज 25% मोर देन A। देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम। रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं ये बड़े आसानी से। आपको मैं पहले रेशियो मेथड से बताता हूं कि रेशियो मेथड से किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्या होता है ये रेशियो मेथड, ये परसेंटेज में कौन सा रेशियो मेथड इस्तेमाल हो जाएगा, वो चीजें भी समझेंगे। चलिए भी देखते हैं। रेशियो मेथड देखते हैं। द इनकम ऑफ C इज 20% मोर देन B, 20% ज्यादा है B से। C की इनकम, C की कमाई, ठीक है भाई। 20% का मतलब क्या होता है भाई? 20% का मतलब हो गया 1/5। C की इनकम B से 20% ज्यादा है। द इनकम ऑफ C इज 20% मोर देन B, यानी ये B है। अगर ये B है तो इससे 20% ज्यादा क्या हो गया भाई? 6, यानी ये कौन हो गया? C हो गया। यहां से हमें एक रेशियो मिलता जा रहा है, वो लिखते चलेंगे भाई। B रेशियो C, B और C के बीच में क्या रेशियो है? 5:6 का। ये बात समझ में आ गई? यहां तक तो बात क्लियर है बिल्कुल। एंड द इनकम ऑफ B इज 25% मोर देन A's इनकम, और B की इनकम जो है वो कितना परसेंट भाई? 25%। जैसे ही 25% दिखा, दोबारा से फ्रैक्शन याद आ गया, 1/4। B की जो इनकम है वो A से अधिक बता रहे हैं, तो A को हम मानेंगे कितना? 4। देन B एंड द इनकम ऑफ B इज 25% मोर देन A, A से 25% ज्यादा है, तो यानी अगर A 4 है तो इसका 25% ज्यादा कितना हो गया भाई? 5। ये तो आपकी किस्मत ही अच्छी है, यहाँ पे क्वेश्चन ही अच्छा था कि भाई A रेशियो B यहां से निकल गया हमारे पास 4:5। तो देखो, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह B का रेशियो सेम है। दोनों ही जगह B का रेशियो सेम है। अगर B का रेशियो अलग अलग आता तब हमें सोल्व करना पड़ता है, यहां तो सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। A रेशियो B रेशियो C, यानी तीनों का अनुपात हम बता सकते हैं 4:5:6। ये रेशियो मिल गया हमें। अब जो कुछ भी पूछा वही बता दोगे। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इज C's इनकम मोर देन A, C कितना प्रतिशत ज्यादा है C की इनकम A से। तो देखो भाई, C तो 4 है, तो सॉरी A 4 है, तो C कितना है? 6 है, यानी 2 ज्यादा है। A से कितना ज्यादा है भाई? 2 ज्यादा है। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 2/4 यानी 1/2, यानी 50%। कितना आंसर आ गया भाई? 50% ज्यादा है। ये हमारा आंसर हो गया।
इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे ये सेम नहीं आता, तब हमें सोल्व करना पड़ेगा, रेशियो मेथड लगाना पड़ेगा, तब हम वहां पे चीज पूरी पूरी सोल्व करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करके। एक बच्चे का डाउट भी था इसी से रिलेटेड, वो मैंने ग्रुप पे ही सोल्व करके भेज दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ था एक, क्विज के जो क्वेश्चन है भाई वो अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है, बहुत काम आएंगे आपको। क्विज के क्वेश्चंस ना छोड़ें कोई भी। एक क्वेश्चन है क्विज में ही था, पूछा गया था, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। आई थिंक ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर हो रहा है, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसी टाइप को थोड़ा सा और समझेंगे, क्योंकि कुछ भी अभी तो यहां हम रेशियो मेथड यूज नहीं कर पाए पूरे तरीके से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बी सेम हो गया था। जो कॉमन चीज अगर वो सेम हो जाएगी तो हम रेशियो मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं। एक एग्जामिनेशन था, आदिति गोट 10% मोर देन बनी, यानी हमारे पास, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, आदिति गोट 10% मोर देन बनी। बनी से कितना परसेंट ज्यादा है भाई? 10%। ये बात समझ में आ गई। बनी को 25% लेस देन चार्मी, बनी को 25% कम है, लेस है देन चार्मी। कोई बच्ची चार्मी है, यानी ए बी सी ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चार्मी कोट्स 20% मार्क्स मोर देन धवल। और धवल जो है उसके एग्जाम में आए हैं 300 नंबर भाई। धवल के तो 300 नंबर है, ये हमें गिवन है, और हमें बताना है आदिति के कितने मार्क्स आए हैं। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन क्विज में था, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो हम क्विज कराते रहते हैं, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। देखिए क्या क्वेश्चन था कि भाई एक आदिति बच्ची है, वो 10% ज्यादा लाती है बनी से, बनी जो है वो 25% कम लाती है चार्मी से, और चार्मी जो है वो 20% ज्यादा लाती है धवल से। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। देखिए फिर से वही रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, देखो आदिति को 10% मोर देन बनी। जैसे आपने देखा 10% की बात चल रही है, तो 10% दिखते के साथ दिमाग में पहले 1/10 आना चाहिए। आदिति 10% ज्यादा लाई है बनी से, तो बनी तो 10 हो गया, और आदिति कितना हो गया भाई? 1 जोड़ देंगे यानी 11। तो हमारे पास एक रेशियो मिल गया आदिति और बनी के बीच में। आदिति 11 है तो बनी कितना है? 10 है। एक रेशियो में मिल गया यहां से 11:10। आगे क्या बोला हुआ है? बनी को 25%, तो देखो 25% का मतलब कितना होता है भाई? 1/4। यानी बनी को 25% कम मिले हैं चार्मी से, तो चार्मी तो सी हो गया, ये 4 ही नंबर चार्मी के, नाम भी चार्मी। तो अगर इस बनी को इससे 25% कम मिले हैं, यानी 25% कम मिले हैं, तो भैया 3 मिले हैं बनी को। तो एक और रेशियो मिल गया हमें कि बनी और चार्मी के बीच का रेशियो कितना मिल गया भाई? 3:4। लो भाई एक और रेशियो मिल गया। आगे चलते हैं। 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 1/5। 1/5 20% का मतलब होता है 20%। क्या है इसका? चार्मी 20% गेट 20% मोर देन धवल। धवल से 20% ज्यादा है, यानी ये धवल है, धवल से 20% ज्यादा ले गई नंबर, तो यानी 6 ये आ गया। तो हमारे पास C/D का भी आ गया रेशियो 6:5। ये चीजें हमें यहां से क्लियर होगी। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। धवल ने 300 नंबर लाए, स्पेस कम है, तो क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर देते हैं हम लोग, या ये परसेंटेज वाला हिस्सा इरेज कर देते हैं। रेशियो हमारे पास आ ही गया है, ठीक है भाई। देखिए आगे क्या कह रहा है। तो ये हमारे पास रेशियो आ गए। अब हमें निकालने फाइनल रेशियोज। यहाँ पे आप देखोगे B यहाँ पे 10 है, यहाँ पे B 3 है, यहाँ C 4 है, तो C यहाँ पे कितना है? 6 है। भाई ये कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो गड़बड़ है। या तो सेम करें, सेम कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर करके सेम कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे C है 6, C 4 है, तो 12 बना सकते हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आगे 10 बनाने में दिक्कत आएगी, फिर वहां पे 10 बनाएंगे। इस प्रकार से भी रेशियो को सेम किया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट सेम कर देंगे। हम रेशियो निकाल लेते हैं A/B/C/D। इस प्रकार से आप लिख दोगे। A और B का रेशियो कितना है? 11:10।
आप देखेंगे ए और बी का रेशियो पता है, आगे का हमें नहीं पता, तो आगे हम खुद अपने मन से ही क्या लिख देंगे, जो यहाँ जो रेशियो बच गया लास्ट वाला उसी को रिपीट करते हैं, रेशियो को सी और डी के रेशियो में 10:10 रिपीट कर देंगे। ये इस तरीके से प्रयास होता है। आगे देखिए क्या है, अगला जो बोला हुआ है B/C का 3:4 रेशियो है, यानी 3:4 है, तो आगे तो 3 रिपीट हो जाएगा और पीछे 4 रिपीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सी और डी का रेशियो 6:5 है, यानी 6:5 है, तो पीछे 6 रिपीट हो जाएगा। भाई 6 रिपीट हो गए, यहां पे भी 6 हो गए, ये हमारे पास बन गया। अब हमें बताना है फाइनल रेशियोज क्या। देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है सारे के सारे कॉलम्स में से, यहां पे जो कैंसिल करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैंसिल करने में। बच्चों को ये सब समझ में आ गया, बना लिया, ठीक है, ड्राइंग बना ली। ए बी का रेशियो था 11:10, पीछे 10:10 रिपीट कर दिया, खाली जगह थी तो 3-4 था तो आगे एक खाली थी तो 3 रिपीट कर दिया, पीछे वाले खाली में 4 रिपीट कर दिया। 6-5 था तो आगे वाले में 2-6 रिपीट कर दिया। यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है, जो सब में दिख रहे हैं आ रहे हैं, तो रो वाइज नहीं होता, कॉलम वाइज डिवाइड होता है यहाँ पे हमेशा। यानी हर एक कॉलम में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या आपको? हर कॉलम में चेक करो, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में चेक करो, क्या सारे के सारे कॉलम में 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे के सारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे कॉलम 6 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उसी से डिवाइड करेंगे, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना अपना पर्सनल। आप देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 से कर दिया मैंने डिवाइड इस कॉलम को, कि भाई 2 से हमारे पास डिवाइड हो गया। यहां पे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं 3, इस कॉलम में आते हैं, यहां पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया 3, इस कॉलम में आते हैं, यहां पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया 3। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 10, 5 × 2 10, और 10 कितना आ गया भाई 100 आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया 100। यहाँ पे देखेंगे 4 × 3 12, यानी 120। यहाँ पे देखेंगे 90, और यहाँ पे देखेंगे तो 99, यानी आदिति का 99 रेशियो है, बानी का 90 है, चार्मी का 120 है, धवल का 100 है। और हमें धवल के नंबर पता है, धवल का नंबर कितना है 300 नंबर, आंसर आ गया भाई। धवल का नंबर 100 है, यानी 100 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 3, और आदिति के नंबर 99 है, तो यानी 297 नंबर 297, ये हमारा आंसर होगा 297। चलिए ठीक है भाई, ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास अभी, तो 297 इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है, यही आदिति के नंबर है। इस प्रकार से सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, यही रेशियो मेथड है, यही चीज आपको समझनी है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि कॉलम कैंसिलेशन होता है, रो में कैंसिल मत करने लग जाना कि भाई 10 10 10 उड़ा दिए सारे 10, खत्म होगी कहानी। यहां से 3 10 उड़ा दिया, यहां से 1 10 उड़ा दिया, हो गया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी। ये बहुत बार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि भाई ये जो सैलरी स्पेंड करने वाला है, ये भी एक बच्चे का डाउट था, आशुतोष का डाउट था, टेलीग्राम चैनल पे आशुतोष ने डाउट डाला हुआ है आज, आई थिंक आशु चौहान का, सॉरी आशु, आपका ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आशु। राधा स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑफ शी डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। देखो ये जो स्पेंड करने वाला आता है, या फिर ये आता है कि प्रॉपर्टी पापा ने बांट दी है अपने 3 बच्चों में, 4 बच्चों में, मम्मी को भी कुछ हिस्सा दिया है उसमें, ये सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, या फिर आपकी सैलरी का इतना प्रतिशत हिस्सा आप एंटरटेनमेंट में, इतना % फूड में, इतना % सिक्योरिटी में डिपॉजिट कराते हो, वो सब चीजें, वो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। लेकिन इसमें भी 2 टाइप बनती हैं। पहला टाइप अभी हम देख पा रहे हैं, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा टाइप हम डिस्कस करेंगे बाद में। देखो एक तो ये होता है कि रिमेनिंग का, भाई अगर मान के चलिए 100 रुपए आपकी सैलरी है, तो आपने 10% उसमें से फूड के लिए खर्च कर दिया, 10% सेविंग में खर्च कर दिया, 10%, तो सब उसी का 10% 15% खर्च कर रहे हो, आप रिमेनिंग का भी खर्च कर सकते हो। 2 प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या तो यूं कह सकते हैं भाई आपकी सैलरी 100 है, तो आपने 40% जो है अपना एक्सपेंडिचर में खर्चा कर दिया, घर के खर्चों में निकाल दिया, सब्जी रोटी मकान सब में 40%, यानी 40 रुपए तो आपके वहां खर्च हो गए, और रिमेनिंग का 10%, यानी रिमेनिंग कितना आया भाई हमारे पास 60। आपसे बोलेंगे रिमेनिंग का 10% आपने बच्चों के एजुकेशन में खर्च करा है, तो 60 का 10% निकलेगा, रिमेनिंग का जो बच गया, 40% खर्च करने के बाद जो बच गया उसे बोलते हैं रिमेनिंग, और उसका 10% खर्च करना है। एक तो ये टाइप हो गया।
दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आता है जिसमें कुछ ऐसा बोला ही नहीं जाता रिमेनिंग, सीधा सीधा कहा जाता है कि भाई साहब आपने 40% तो खाने पे खर्च कर दिया, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, 20% आपने स्टडी पे खर्च कर दिया, 10% आपने मूवी टिकट्स में खर्च कर दिया, एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिया, बाकी बचा आपने यहां खर्च कर दिया। एक साधारण सा क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट बार बार हम 100 की ही परसेंटेज निकालते जाएंगे, 100 पे ही रहेंगे। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। अभी जो फिलहाल हमारे पास तो राधा है, राधा से बात करेंगे, राधा के सिवा किसी से बात नहीं करेंगे, पहले राधा से बात करते हैं। तो भाई राधा क्या कहना चाह रही है, शी स्पेंड 40% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, खाने पे वो 40% खर्च कर देती है। तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा खाती है राधा, इसका मतलब। तो भाई ये तो राधा है, राधा की सैलरी हमने मान ली 100 रुपए कमाती है और 40% खाने पे खर्च कर देती है, यानी 40 रुपए उसने खाने पे खर्च कर दिए। भाई 100 का 40% होगा 40, ये तो खर्चा हो गया खाने पे। 20% ऑन हाउस रेंट, 20% वो घर पे, घर का जहां जिस घर में रहती है उसका किराया भी दे देती है, यानी 20 रुपए किराया हो गया, रेंट हो गया। ठीक है भाई। 10% ऑन एंटरटेनमेंट, उसके बाद वो मूवी देखने जाती है संडे को, तो 10% की वो जो राधा मूवी, 10 रुपए की तो मूवी की टिकट्स हो गई, एंटरटेनमेंट। ठीक है भाई। एंड 10% शी डिनोटेड टू अ ट्रस्ट, बहुत ही धार्मिक भी है राधा, राधा ने अपनी सैलरी का 10% ट्रस्ट वालों को भी दे दिया, ये भी बड़ी धार्मिक चीज है। टोटल सैलरी हो गई कि भाई उसकी 40 और 20 60 और 20 80, अभी भी रुपए बचा लिए उसने। इफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ इज ₹1500 रुपए, तो बताइए सेविंग कितनी बच गई भाई, सेविंग तो 20% बच गई, यानी 20, ये हमारी सेविंग हो गई। दिस इज व्हाट दिस इज सेविंग, हमारी तो नहीं है, राधा की सेविंग है। राधा की सेविंग 20 रुपए है भाई, लेकिन हमारे हिसाब से 20 रुपए है, एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना रुपए सेविंग है उसकी 1500, यानी हमें 20 की वैल्यू मिल गई कि 20 किसके बराबर है भाई, 1500 के बराबर है। 0 से 0 कट गया, 2 से 150 कटेगा तो 75, यानी 1 की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 75। और राधा की सैलरी कितनी है भाई, 7500 रुपए कमा रही है राधा, हल्के में मत लेना राधा को, बहुत पैसा कमा रही है। 7500 राधा की सैलरी है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे ये वही पहला टाइप था कि सारा चीज यहीं से चल रहा है, यानी 100 का ही इतना परसेंट यहां खर्च करा, यहां खर्च करा, यहां खर्च किया, यहां खर्च किया, रिमेनिंग का कोई लेना देना नहीं है कि भाई इतना बच गया था तो वहां पे खर्च कर दिया, उतना बच गया था उससे कुल। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन भी होगा अलग लेवल में, वो आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट्स भी आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और वीडियो के यहां तक पहुंच गए हैं एंड सेशन तक, तो कमेंट करना भी बनता है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।